उस दिन जीडी कंडक्ट किए तो उसके बाद कुछ और भी करना था क्या? अरे उसके बाद तुम्हें प्रेजेंटेशन का खुद का बना दो ना, चाहे ऑडियो बनाओ या वीडियो। गुड आफ्टरनून सर। मैं कुछ नहीं किया उसके बाद, एक गुड जो वो हुआ आफ्टरनून वही सर। नो सर। गुड आफ्टरनून रुक जाओ सर। सुन लेंगे, दो डिस्कशन अच्छा हो रहा है। अरे सॉरी सर। क्या डिस्कस हो रहा था वैसे? तो वो अरे सर एक्चुअली इंग्लिश एक्टिविटी के बारे में। यस सर। अच्छा सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी सर। आज हम लोग को अगली यूनिट स्टार्ट करनी है, दैट इज यूनिट नंबर यूनिट नंबर 4, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, दूसरा इंट्रोडक्शन टू आईसी टेक्नोलॉजी है। इंट्रोडक्शन टू आईसी टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है दिख रहा है विजुअलाइज स्क्रीन, यूनिट नंबर 4। यस सर इससे हमारे पास केवल ऐसे पूछा जाता है, इसमें देखो बस बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें हमारे पास एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई का होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तो एलएसआई का क्या हो जाएगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल। और वीएलएसआई का वेरी लार्ज स्केल वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। स्केल इंटीग्रेशन। और इन सबके बारे में दो दो तीन तीन लाइन पढ़नी है। और आईसी टेक्नोलॉजी के एडवांटेज क्या होते हैं इसके प्रीवियस वर्जन पे बस इतना पढ़ना था। इससे हमें लग रहा 15-20 मिनट का क्वेश्चन है यार। इसको नोट शेयर कर देंगे, कुछ उसमें समझाने का बहुत ज्यादा नहीं है। ये आज तक इससे मतलब पहले तो सिलेबस में था नहीं, क्वेश्चन बनेगा तो सिंपल बन सकता है कि डिफरेंशिएट दीज आर इंटीग्रेशन टेक्निक्स, और इनके एप्लीकेशन बताइए कि कहाँ पे एसएसआई यूज होता है, कहाँ पे एमएसआई यूज होता है, कहाँ पे एलएसआई यूज होता है, कहाँ पे वीएलएसआई यूज होता है। ऊपर के पार्ट्स में आते हैं जो कि हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आप लोग सीएस को तो आप लोग सेकेंड ईयर में भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, डिजिटल सिस्टम डिजाइन, इसको हम डीएलडी भी कहते हैं। तो उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट एक सब्जेक्ट बनता है फुल क्रेडिट सब्जेक्ट का, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला बात इसमें है नंबर सिस्टम इन रिप्रेजेंटेशन। तो कितने तरीके के नंबर सिस्टम आप लोग जानते हो? कुछ भी डेसिमल, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल सब जानते हैं? अच्छा ऑक्टल। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम बेस कितना होता है? 0। बेस 10 होता है। बेस 10 होता है। बेस का मतलब यह होता है कि उस नंबर सिस्टम में कोई भी वेरिएबल कितनी वैल्यूज को एज्यूम कर सकता है। जैसे मान लो बाइनरी में कोई वेरिएबल है ए, हम कह रहे हैं वेरिएबल कोई बाइनरी वेरिएबल है ए, उसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 2। कौन कौन सी? 0 और 1। 0 या 1 हो सकता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2 होता है। 2 वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं ना। इसी तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को ही बोले, कोई वेरिएबल है एक्स डेसिमल नंबर में, तो कितनी वैल्यूज ले सकता है? ऐसे डेसिमल में कितने डिजिट होते हैं? 0 to 9, मतलब 0 से 9 मतलब 10 डिजिट होते हैं। यानी हमारे पास डेसिमल नंबर बेस क्या बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल हैं। डिजिट्स, नंबर नहीं बोलना है, कितने नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल हैं उसको हम बेस करते हैं। और बेस को ही हम लोग दूसरा एक नाम होता है रेडिक्स, RADIX, रेडिक्स। ठीक है। अब हमारे पास इस बेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है या नंबर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सारे नंबर सिस्टम में अप्लीकेबल होती है। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं स्क्रीन शेयर कर मतलब वो उस टाइप का, लेकिन तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई नंबर सिस्टम है उसका बेस R है, जूम कर लीजिए, तो उस नंबर सिस्टम में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वेरिएबल पॉसिबल होगा वो हमेशा 0 होता है। किसी भी नंबर सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। और जो लार्जेस्ट जो नंबर वेरिएबल पॉसिबल होता है वो बेस -1 होता है। बेस -1। अगर मान लो कि हमारे पास कोई नंबर सिस्टम है जिसका बेस हमें कह रहे हैं R है, रेडिक्स, इसको हम कभी रेडिक्स भी कहते हैं, रेडिक्स और बेस। तो जो स्मॉलेस्ट इसमें नंबर पॉसिबल होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट पॉसिबल होगा वो हो जाएगा 0, और जो लार्जेस्ट डिजिट पॉसिबल होता है वो होता है बेस -1। जैसे मान लो अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हो तो बाइनरी नंबर सिस्टम बेस कितना हुआ? 2, और तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 0, और लार्जेस्ट डिजिट क्या आपकी होगा? आवाज कट रही है। नेट तो सही चल रहा है। यस सर, वो थोड़ा सा वॉइस नहीं आ रही है आपकी। वॉइस क्रैक हो रही है थोड़ा सा आपकी। अभी
नाउ इट इज क्लियर। हेलो सर आपकी आवाज ही नहीं आई। सर रिपीट कर दीजिए। बीच बीच में सर थोड़ा सा वो हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा अपने आप ही। अच्छा अभी ठीक है। यस सर। यस सर। तो जूम कर लीजिए। हमने ये बताया है कि कोई भी नंबर सिस्टम है, मान लो उसका बेस आर है, जहाँ लैग कर जगह बता देना, हम रिपीट कर देंगे। अगर ऑडियो लैग कर जाती बीच में तो बोल दीजिए, हम रिपीट कर देंगे फिर दोबारा उसको। कोई नंबर सिस्टम है जिसका बेस आर है, बेस का ही दूसरा नाम होता है रेडिक्स, तो उसमें जो उस नंबर सिस्टम में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट पॉसिबल होगा वो 0 होगा, और जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट पॉसिबल होगा वो बेस -1 होगा, यानी r-1 हो जाएगा। तो अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में हमारे पास बेस कितना होता है? 2 होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हमेशा 0 रहेगी, और लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 - 1, और 2 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? 0 2 - 1 1 1, यानी बाइनरी में सबसे बड़ा One. डिजिट जो होता है 1 होता है। इस तरह का जब आप ऑक्टल की बात करते हो तो ऑक्टल में हमारे पास बेस कितना होता है? 8। स्मॉलेस्ट डिजिट इसमें भी 0 रहेगा, और लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 8 सर - आपकी 1। वॉइस फिर से लैग हो रही है। स्क्रीन के साथ दिख रही है? इसमें लेंस तो 8 होता है। 8। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या रहेगा? अभी 0 रहेगा, और लार्जेस्ट डिजिट सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हो जाएगी? 8 - 1 दैट इज 7। इतना सही है? आवाज कट रहा है सर। वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो हेलो। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसका कुछ तो सही लग रहा है। स्क्रीन विजुअल है प्रॉपर? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एंड द स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन विजुअल है? हेलो, अब थोड़ा क्लियर हुआ, बोलिए। स्क्रीन विजुअल है कि नहीं है? यस सर। है यस सर। तो अगर आवाज लैग भी कर जाए बीच में तो जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा जा रहा है। यहाँ हमारे पास अब अगर इसी तरह बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस कितना होगा? 16। तो इसमें भी हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिजिट Yes, होगा वो 0 ही रहेगा, और जो लार्जेस्ट डिजिट होगा दैट इज 16 - 1 यानी 15 हो जाएगा। हालांकि 15 हम लिखते नहीं है, उसे क्या 15. लिखते हैं? एफ लिखते हैं। F. ठीक। इसी तरीके से मान लो कोई नंबर सिस्टम है जिसमें बेस 5 है, तो बेस 5 होने का मतलब स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा हो जाएगा? 0. और लार्जेस्ट डिजिट? लार्जेस्ट 5 - 1 दैट इज 4। तो यह जो बातें हम बताए हैं कि स्मॉलेस्ट डिजिट 0 होता है और लार्जेस्ट डिजिट बेस -1 होता है, ये किसी भी नंबर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज ये नोट कर लीजिएगा कि हमारे पास किसी भी नंबर सिस्टम में कितने सिंबल होते हैं वो उसके बेस के बराबर होता है। जैसे बाइनरी में कितने सिंबल यूज होते हैं? या तो 0 यूज होता है या तो 1 यूज होता है। तो बाइनरी में बेस भी कितना है? 2 है। इस तरह डेसिमल में हमारे पास 0 से 9 10 डिजिट है कि नहीं है? तो उसमें हमारे पास उसका बेस 10 है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी नंबर सिस्टम इज इक्वल टू बेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड टू बेस -1। इतना सही है? ठीक। अब इसके बाद हमारे पास हमें सबसे बेसिक चीजें इसमें आती है कि इनका कन्वर्जन आता है, कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल से कन्वर्जन की बात करेंगे, यानी हमारे पास जो पहला कन्वर्जन हमारे पास होगा, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। अदर नंबर सिस्टम मतलब जनरल हम मान के चल रहे हैं बेस कितना है? आर है। यानी हमें करना क्या है, कोई नंबर गिवन होगा, यहाँ पे बेस डेसिमल मतलब यहाँ ब्रैकेट के बाद 10 लिखने का मतलब होता है संस्कृत में, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसे हमें कन्वर्ट करना होगा किसी और नंबर सिस्टम में जिसका बेस कितना होगा? आर होगा। इसमें सबसे सिंपल हमारे पास आसान चीज जो होती है कि हमारे पास बेस अगर डेसिमल से किसी और में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक नंबर लेते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर लेते हैं लोग 37 फॉर एग्जांपल। यहाँ पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि 37 इन डेसिमल नंबर सिस्टम
and we have to convert it in binary number system. यह क्वेश्चन लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज अब क्लियर है? अभी क्लियर है ना? यस सर। यस सर आगे। यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन लिखा गया इसका मतलब समझ रहे हैं कि 37 एक नंबर गिवन है Yes, डेसिमल sir. में और उसे किस में बाइनरी में कन्वर्ट कन्वर्ट करना करना। बाइनरी में। तो उसके लिए सबसे सिंपल रास्ता यह है बाइनरी में। बाइनरी 37 लिखिए और इसमें 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 से डिवाइड करिए जिसमें कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 0। फिर कितना बचेगा? 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 1 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा? 2 1 जा 2। अब 1 में डिवाइड करोगे तो फिर 0 आ जाएगा लास्ट में। Yes, और sir. यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं बच जाएगा? यस सर। अब इसको उल्टे ऑर्डर में लिख लो, ठीक है? यस सर। उल्टे ऑर्डर में लिखने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 1, ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम 37 लिखते हैं तो 37 में 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? प्लेस वैल्यू मतलब जानते हैं ना, पोजिशनल वैल्यू। एक होती Ones. 1 मतलब, और 33 की Unit sir. place. 3 की कितना होता है? सर 10 Tens place. 10 यानी 30। Tens इसको हम Tens. क्या ऐसे लिख सकते हैं? Tens. 7 × 10 के पावर 0 और इसको 3 × 10 के पावर 1 लिख सकते हैं। यस सर। इसी तरह मान लो यहाँ पे Yes, sir. 2 होता तो 2 को हमारे पास इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी होती? 200 हो जाती। और फिर उसको अगर हम लिखते तो 2 × 10 के पावर 2 लिख सकते थे। यस सर। ये हम जो 237 लिखे हैं या फिर 37 ही कंसिडर अगर हम करें, यहाँ पे जो 37 था 37 बेस 10, अगर इसको हम एक्सपेंड करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैन वी राइट 37 को कि 37 इक्वल टू 3 × 10 के पावर 1 प्लस 7 × 10 के पावर 0 लिख सकते हैं। 37 को ऐसे लिखा जा सकता है। यस सर। देखो ये बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं है जो अभी तक आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते आए हो डेसिमल में पढ़े हो, और ऐसा नहीं है कि Yes, sir. दूसरे नंबर सिस्टम Yes. अप्लीकेबल नहीं होता है, वो सारे नंबर सिस्टम अप्लीकेबल होगा। तो सिमिलरली मान लो अगर नंबर सिस्टम बाइनरी में हमने लिखा है 1 0 1 0 1, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले राइट में कौन सी डिजिट है? सबसे राइट में 1 है कि 1 है, तो सबसे राइट वाली जो डिजिट होती है उसको हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी LSB, ठीक है? और जो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट होती है उसे हम कहते हैं MSB। MSB मतलब फुल फॉर्म Most significant bit. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। Most अब यहाँ पे सबसे significant bit. 37 में सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या था? 7। Seven. तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 है उसमें डेसिमल 10 था, यहाँ पे बेस 2 है तो 2 के पावर 0 प्लस 0 × 2 के पावर 1 प्लस 1 × 2 के पावर 2 प्लस 0 × यहाँ पे छूट गया 1 तक हो गया, 0 × 2 के पावर 3 प्लस 1 × 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे इसको 37 को एक्सपेंड किए हो वैसे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यस सर। अब जरा इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखो, तो 2 4 जा 8 कुछ छूटा था क्या कन्वर्जन में? 5 सर डिजिट 2 की पावर 4। पावर 4 है ना सर? 16 होगा। नहीं ये कन्वर्जन जो किए थे इसमें मुझे लगा कुछ गड़बड़ किए हैं। सर एक 0 और होगा। 1 0 1 0 1। लास्ट में 0 होना चाहिए सर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 से जब डिवाइड किया 0 आया था और फिर उसके बाद 1 बचा था तो 1 में डिवाइड सर करेंगे। 30 Last वाला सर 37 के सामने 1 लिखेंगे ना सर, 18 के सामने 0 लिखेंगे। यस सर ऐसे 0 1
सर सेकंड लास्ट 0 होगा। यहाँ पे एक 0 आएगा और यहाँ पे एक 1 आएगा। उसको उस तरह डिवीजन और प्रोसेस में बता कैसे बताना चाह रहे थे कि एक ही बार में सब कुछ होता जाए। छूट रहा है सर एक और स्टेप होता है इसमें सर, 1 बच रहा है ना क्वेश्चन। हाँ यस सर, अब सही है सर। 1 0 0 1 0 1। अच्छा हाँ, जब 2 से 2 में डिवाइड किए थे तो 1 हमारे पास 1 टाइम्स गया था, रिमाइंडर 0 बचा था। अब 2 से 1 में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 टाइम्स जाएगा और 1 अगेन हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। इसका टोटल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 0 0 1 0 1। यहाँ हमारे पास एक 0 और बढ़ जाएगा। अब इसको अगर हम फिर लिखना चाहें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और प्लस 1 × 2 की पावर 5 आएगा। यस सर। अब 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। 32 और 2 की पावर 4 × 0 है ना, तो प्लस 0। यस सर। 2 की पावर 3 × 0 प्लस 0 प्लस 2 2 4 और प्लस 2 × 0 प्लस 0 और प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा? 37। 37। 35 यह देखो, हमने इस डिवीजन वाले प्रोसेस से हमने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया और इस एक्सपेंड करने वाले प्रोसेस से हम लोग वापस किस में चले गए? बाइनरी से डेसिमल में। जैसे मान लो अब इसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर दें, ऐसे कर दें कि 1 1 0 1 यह बाइनरी में है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको फिर एक्सपेंड करें, सबसे आसान तरीका है। तो LSB 1 है तो 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3। इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं बताइए? हेलो? यस सर। यस सर। अब 2 की पावर 3 Yes, मतलब sir. 8 और 2 की पावर 2 मतलब 4 और यह तो 0 हो जाएगा और फिर 2 1 आ जाएगा। ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो यस सर, जाएगी? 13 आएगा। 13, यानी आंसर विल बी 13 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, बेस 10। ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो हम डेसिमल से हम यस सर। ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। एक नंबर हम ले रहे हैं, एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा। हाँ, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि वी हैव 214, यह डेसिमल में हमारे पास है और इसका हमें ऑक्टल इक्विवेलेंट बताना है। यानी क्वेश्चन ऐसे रहेगा। तो अब हमारे पास बाइनरी में जब कन्वर्ट करना था तो आपने 2 से डिवाइड किया था, ऑक्टल में कन्वर्ट करना किससे डिवाइड करें? 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास डिवीजन का प्रोसेस क्या होगा? 214 डिवाइडेड बाई 8। कितना बचेगा? साथ में बोलते जाओ, डिवाइड करते जाओ। हेलो, कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर? 6 और फिर 8 से डिवाइड करेंगे 26 में, तो 8 से फिर डिवाइड करोगे तो 8 3 जा 2, कितना बचेगा? 2 और फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8, अब हमारे पास 0 टाइम्स ले जाना पड़ेगा ना। यस सर। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अब इसके बाद हम इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। व्हाट विल गेट? 3 2 6 इन 8। बात समझ आ रही है? यस सर। इस तरीके से करते थे आप लोग, अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग तरह लिखते थे। आप लोग शायद कन्वर्जन किए होगा ना कुछ ऐसा? यस सर, ऐसे ही करते हैं सर, उल्टा कर ले। चलो अगर ऐसे ही करते तो ठीक है। नहीं, ये डिवीजन वाला
जैसे कुछ बुक्स में आप देखोगे पहले ऐसे डिवाइड करेगा, 214 में 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 26 क्या करते हैं 26 बस आएगा। जैसे लॉन्ग डिवीजन नहीं मेथड। सर, ऐसे ही करते थे हम लोग। ऐसे ही करते थे ना। हाँ सर, ऐसे ही ठीक है, करते। तो ये हमने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। अब मान लो इसी का उल्टा अगर करना हो हमें, 286 ऑक्टल में गिवन हो और इसे हमें कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, तो हम इसको सबसे बढ़िया तरीका होता है एक्सपेंड कर देना। तो एलएसबी इसमें क्या है, एलएसडी बोलते हैं, एलएसबी मत बोलो, एलएसडी बोलें। तो एलएसडी इसमें क्या है 6। तो 6 इंटू 8 के पावर बेस कितना है 8, 8 के पावर 0 प्लस 2 मतलब 8 के पावर 1 प्लस 3 मतलब 8 इंटू 8 के पावर 2। ठीक है, तो 8 64 प्लस 16 प्लस 6 ये हो जाएगा। जब देखते रहिएगा मैट्रिक्स उसमें कहीं गलती होगी जोड़ने उड़ने तो बताइएगा। समझ में आया? जी सर। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लो हम ये मान के चलें, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हो, जहाँ कोई दिक्कत किसी को होगी तो इंडिविजुअल अपना डिस्कस कर लीजिएगा। इसको हम केवल डायरेक्ट न्यूमेरिकली बता रहे हैं, इसको मतलब प्रैक्टिस ही आप लोग को रिवीजन टाइप का करा रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक और नंबर सिस्टम है, अगर मान लीजिए दूसरा एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट 3509, यह हमारे पास डेसिमल में गिवन है और इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16, या फिर इसी को कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर अगर एच भी लिख दिया जाए, एच मतलब हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल मतलब किस बेस की बात कर रहे हैं हम लोग 16। तो इसमें सब 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन का प्रोसेस होगा। तो 3509 16 से डिवाइड किया जाए तो 16 2 जो 32, 30 16 1 3 और फिर 14 बचेगा 149, 9 टाइम्स जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा रिमाइंडर, बताइए भाई। वेट कर रहे हैं, अंडर कितना बचेगा सर वो आवाज थोड़ा सा क्या? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे रिमाइंडर तो बताओ, आगे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखे हैं हम 5। चलिए 5 हो गया, फिर 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 या 16 आएगा 13, 13 रिमाइंडर कितना बचेगा यस सर 11 बचेगा रिमाइंडर 11। फिर 16 से डिवाइड करो तो 16 0 और रिमाइंडर कितना फिर बचेगा 16 0 से 13। और अब एक चीज जरा देख लीजिएगा कि जैसे हमारे पास हेक्साडेसिमल में हमारे पास अगर हम बात करें इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, अगर हमारे पास 0 से हमारे पास कहां से कहां तक काउंटिंग होगी, 0 से 15 तक होगा। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आएगा 0 रहेगा, और सबसे लार्जेस्ट डिजिट मतलब बेस -1, तो बेस 16 है, 16 - 1 कितना बचेगा यस सर 15। अब ये जो काउंटिंग इसमें लिखते हैं ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 नहीं लिखते हैं, 9 के बाद यहाँ पे 10 आना चाहिए था, 10 11 12 13 14 15 आना चाहिए था, लेकिन 10 से लिखने पर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम से थोड़ा कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कोई भी नंबर सिस्टम हो एक डिजिट का कैरेक्टर उसमें डिफाइन करें हम लोग, और 10 में कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने कैरेक्टर आ जा रहे हैं, 10 में 2 आ जा रहे हैं ना, तो हम 10 को 10 न लिख के क्या लिखते हैं A, 11 को B, C, D, E, 10 11 12 13 14 और यहाँ क्या आ जाएगा F। ठीक है, ये मालूम था, दिस इज ओके।
अरे हमारी आवाज नहीं जा रही, लेकिन जो लिख रहे हो तो जा रहा है। ओके Yes, तो sir. ठीक है। अब ये बताओ इसके बेसिस पे हमारे पास 11 को क्या लिखा जाए यहाँ पे? DB 5 हो जाएगा। 11 को बी लिख लिया जाए और 13 को डी, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो हमारे पास ये हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिल जाएगा? Yes sir. Yes. DB5 इन हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने समझ में आ गया? 5. ठीक है। तो किसी को भी आवाज कोई प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा। अभी तो ऑडियो क्लियर है ना? यस सर। Yes sir. Yes, sir. अब इसका रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स करके देखते हैं कि हमारे पास सेम रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता हमें। DB5 DB5 या हेक्साडेसिमल में है, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, तो D हो गया, B हो गया, 5 हो गया, इनटू 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 बेस कितना है? 16। 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1 प्लस 16 की पावर 2। अब D किसके लिए लिखा गया था? D का मतलब क्या होता है? 13. 13 और 16 जा 256. 256। 2. हाँ ठीक है। B मतलब क्या होता है? 11 11 16 प्लस 5 5 और 16 पावर 0 मतलब 1। 176। इसको फाइनली जोड़ के देखो कितना मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। Yes sir. Sir 3509. 3509। सेम यही हमारे पास रिजल्ट मिला था पहले। यस सर। Yes sir. यानी हमारे पास रिजल्ट Yes sir. 3509 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब मान लो एक जनरल सा क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। अगर कोई नंबर हमारे पास है और वो नंबर हमारे पास गिवन है 54 एंड दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे बेस इसमें कन्वर्ट करना है। कौन से बेस में कन्वर्ट करना है? 4. बेस 4। तो डिवीजन किससे होगा? सक्सेसिव डिवीजन जो करेंगे 4 से. 4 से करेंगे। तो 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। कितना रिमाइंडर बचा? 1 रिमाइंडर 2 2। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12। फिर कितना बचेगा? 1। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे 4 से, 4 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ठीक है। तो इसको हम फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा? 3 1 2 बेस 4। ये समझ में आया? Yes sir. ठीक। अब इसका उल्टा लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 3 1 5 यह बेस 4 में है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन ध्यान से देख के बताइए, हो जाएगा? Yes sir. यस सर। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में? ये सर हो जाएगा। हो जाएगा ना सर? क्या? सर 350 Yes, 10 से sir. डिवाइड कर देंगे ना? No sir. अदर्स टू डेसिमल लेना है। देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 4 से मल्टीप्लाई। हाँ 4 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट पहले हमारी बात सुनो। अगर डेसिमल टू अदर्स में जाना है तो सक्सेसिव डिवीजन वाला काम करेंगे, और अदर्स टू डेसिमल अगर आना है 7 आएगा तो एक्सपेंड वाला काम करेंगे। सर। 57 आ रहा है इसमें आंसर। अच्छा पहले तो क्वेश्चन सही है, इसलिए बोला ध्यान से क्वेश्चन देख के बताना कि हो जाए कि नहीं होगा। कौन से बेस में किस बेस से गलत है क्या गलत है? सर 5 नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली। बेस हम लोग जो लिए हैं बेस 4 है, तो बेस 4 में सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट कौन कौन सी होंगी? 0 लार्ज 0 एंड 3। 5 तो हो ही नहीं सकता ना उसमें।
क्वेश्चन ही गलत है। तो क्वेश्चन गलत है, चलो आप क्वेश्चन सही कर लेते हैं। ये बताने के लिए हम बस इस क्वेश्चन को लिखे थे। क्वेश्चन हम लोग वापस वही ले लेते हैं 3 1, चलो 3 ले लेते हैं। अब इसको हम देखो आदर्श टू डेसिमल जाना है तो हम लोग एक्सपेंडेड मेथड का यूज करेंगे। तो 3 1 3, इसको लिख लो 3 इंटू बेस कितना है 4 प्लस 3 1 इंटू बेस कितना है 4 प्लस 3 इंटू बेस कितना है 4 और 0 1 2 एडजस्ट कर दो। तो 3 इंटू जा 16 55 आएगा प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 यानी 16 48 प्लस 4 प्लस 1 टोटल 55 हो जाएगा। यस ठीक है, तो कन्वर्जन में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यह तब है जब हमारे पास जो नंबर्स सारे थे सक्सेसिव डिवीजन वाले, एक लाइन को चाहे नोट कर लेना कि डेसिमल टू अदर्स कन्वर्जन के लिए सक्सेसिव डिवीजन का यूज करते हैं। इसको नोट कर लो चाहो तो, डेसिमल टू अदर्स जाने के लिए सक्सेसिव डिवीजन का यूज किया तो जाएगा। क्या ये वीडियो लेक्चर्स में भी क्या? हेलो, ये नोट हो गया? दूसरी लाइन नोट Yes, कर sir. लो, दूसरी लाइन नोट Yes, कर लो कि अदर्स टू डेसिमल जी, जाने के sir. लिए, अदर्स टू डेसिमल जाने के लिए एक्सपेंडिंग मेथड, एक्सपेंशन का यूज करेंगे, एक्सपेंशन मेथड। नोट हो गया? यस सर। और अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सारे हम लोग इंटीजर वैल्यू लिए थे, डेसिमल या फ्रैक्शनल नहीं लिए थे। ये ध्यान दिया आप लोगों ने? यस ठीक, लेकिन जब फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो सक्सेसिव डिवीजन नहीं यूज करते, उसमें सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। तो जहां पहली लाइन लिखे हो कि डेसिमल टू अदर्स वी यूज सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट में फॉर इंटीग्रल पार्ट, ब्रैकेट में बढ़ा लो फॉर इंटीग्रल पार्ट एंड सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन फॉर डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट। सर रिपीट कर दीजिए। जैसे मान चलो क्वेश्चंस पहले एक और इतना 2 लाइन नोट कर चुके थे ना, फिर क्वेश्चन करते हैं डेसिमल वाले, फिर उसके बाद इसको नोट कराते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर हमारे पास है 24.6 और इसको हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? 24। तो 24 को हम सक्सेसिव डिवीजन से करेंगे, 24 को हम सक्सेसिव डिवीजन से करेंगे, यानी 24 बेस 2 है तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो 12 आ जाएगा, 0 बच जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर क्या हो रहा है, फिर गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 0 0 और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर लो तो आपके पास क्या मिलेगा? अभी इसको छोड़ दो, अब इसका तो डेसिमल पार्ट कितना है? डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.6 0.6 लीजिए और इसमें सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन का काम करिए तो 6 है। 1.2 आएगा। ठीक, अब इस 1.2 में जो इंटीग्रल पार्ट आया इसको अलग कर लो और उसको भूल जाओ। ठीक है, अब फिर जो बचा हुआ डेसिमल पार्ट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर कितना आ जाएगा? फिर इसको अलग कर लो और फिर उसको भूल जाओ, फिर 0.4 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 0.8। इसको भी अलग कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 1.6, 1 को अलग कर लो। यह हालांकि थ्योरेटिकली यह तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहते